चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत स्वागत है। तो मैं अपना ये सौभाग्य मानता हूँ कि आप सबके समक्ष आके मैं यहाँ कुछ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं शुरू करने के पहले आज का जो विषय हम लोग ने चुना है कि हमारे साधना में हम लोग कैसे मैच्योरिटी लाएं। मतलब हम लोग इसके पहले जो 2 बार डिस्कशन हुआ है वो है भक्ति में मैच्योरिटी, परिपक्वता। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, परिपक्व कैसे बनना है भक्ति में। और उसमें हम लोग ने 1-2 पहलू देखे कि भक्ति में रह के हम लोग अगर पति पत्नी में मैच्योरिटी परिपक्वता नहीं है रिलेशनशिप में तो कैसे बाधाएं आ सकती हैं, उसके बारे में चर्चा किया। फिर हम लोग ने पेरेंटिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी माता पिता का जो सेवा है वो भक्ति के साथ कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये भी हमने चर्चा की थी। तो आज जो है हम लोग साधना के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और अगर समय मिले तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमारे ऑफिस में जो हम लोग जहाँ काम करते हैं, बिजनेस में, ऑफिस में, जो भी जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कैसे हम लोग एक मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ हम लोग कैसे व्यवहार करें। समय रहा तो वो भी कवर करेंगे। तो परम पूज्य राघवनाथ स्वामी महाराज एक बात कहते हैं, मैं वो बात से शुरू करता हूँ क्योंकि वो एक सेटिंग बनाता है हमारे इस चर्चा का। वो कहते हैं इट इज़ बेटर टू फेल इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड and protect the integrity of your character and the ideals that you hold sacred in your life than to lose the battle against immorality and unethical behavior। तो मैं इसका अनुवाद करने का प्रयास करता हूँ। तो कहते हैं कि दुनिया के नज़र से असफल होना बेहतर है। हाँ, दुनिया के नज़र से अगर आप असफल हो गए तो चलेगा, लेकिन अपनी जो
अपना जो चरित्र है उसका जो मतलब ईमानदारी, चरित्र की ईमानदारी, और जो हम लोग वैल्यूज जिसको हम लोग बहुत अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझते हैं, जो भक्ति के जो चीज़ हमने सीखे हैं उनको बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, अरे ये तो मतलब कुछ खास नहीं कर पाया लाइफ में, कोई बात नहीं। अगर हम लोग भक्ति में परिपूर्ण हो गए, परिपक्व हो गए, तो जो दुराचार है उसके साथ एक हमेशा युद्ध बनाया हुआ रहता है। दुनिया में लोग हमें अलग अलग चीज़ों में मतलब शामिल होने का एक टेम्पटेशन देंगे कि ये करो वो करो, अरे ये चलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन देख रहा है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास सामने प्रस्ताव रखे जाएंगे। लेकिन जैसे महाराज बोल रहे हैं कि अगर हम कोई बोले अरे इसको मत बुलाओ, ये कोई काम का नहीं, इसके साथ मजा किरकिरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। अगर हम लोग को कोई पार्टी में बुलाता नहीं है, हमको कोई भी मतलब ऐसे वो प्राइवेट फंक्शन में नहीं बुलाता है, कोई चीज़ में, मतलब अगर ऑफिस में भी अगर मतलब ऑफिस के बाद जो शाम को जाके लोग पार्टी करते हैं उसमें हमको कोई उसमें सम्मिलित नहीं करता है, तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, हमको लगना चाहिए तो अच्छा है, तो हमारे लिए भक्ति के लिए अच्छा है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हम भक्ति में सीखे हैं वो उसे हम लोग बनाए रखें। तो ये साधना क्या है और ये साधना को कैसे, हमारे साधना को हम लोग परिपक्व कर सकें, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो साधना क्या है? साधना यानी कि हम लोग जो भक्ति में कार्य करते हैं, जो भी हम लोग भक्ति में कार्य करते हैं, वो हमसे ऊंचे जो भक्त हैं, हमसे ऊंचे मतलब जो हमसे पहले आए हैं, जो हम हमारे भक्ति में हमसे ऊंचे स्तर पे हैं, बस उनकी आज्ञा के अनुसार हम लोग जब अपनी साधना करते हैं, जो भी हम लोग करते हैं भक्ति में, जो भी कार्य करते हैं, अगर हम लोग वो गुरु, साधु, भगवान श्री कृष्ण और वैष्णवों के प्लेजर के लिए करते हैं, उनके प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वो साधना है। अगर आप कहेंगे कि अगर मैं जपा कर रहा हूँ या जपा कर रही हूँ, वो जपा हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग जपा अल्टीमेटली इसलिए कर रहे हैं कि इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो सके, जो वैष्णव है वो देख के प्रसन्न हो सके। अभी प्रभु जी ने कीर्तन किया, बहुत सुंदर कीर्तन किया। तो कीर्तन क्यों किया? कीर्तन इसलिए नहीं किया कि सब लोग सोचे कि देखो कितनी मधुर वाणी में गा रहा हूँ मैं, देखो सुनो सब लोग, सबको समझ में आया ना कितना सुंदर कीर्तन करता हूँ। नहीं, इसलिए नहीं किया कीर्तन। वो कीर्तन इसलिए करते हैं क्योंकि कीर्तन की मधुर वाणी, वो मृदंग कितने सुंदर से बज रहा है, वो करताल कैसे बराबर ताल में बज रहा है, वो सुन के वैष्णव प्रसन्न होंगे, उनको कीर्तन की तरफ एक लगाव होगा, उनको एक सुंदर सा एक अनुभव होगा, और उस अनुभव से वो लोग भक्ति में एक कदम आगे बढ़ गए। बस वही कारण है। हम लोग को किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। भक्ति में हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, हम किसी को इम्प्रेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? आकर्षित नहीं, मतलब कुछ इम्प्रेस नहीं, अलग उसके ऊपर स्टाइल मारने के लिए, हम लोग कोई स्टाइल मारने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए भक्ति के कार्य नहीं करते हैं। भक्ति प्रभाव अलग प्रभावित करने के लिए नहीं करते। हम सिर्फ उनको प्रेरणा देना चाहते हैं और हम खुद शुद्ध होना चाहते हैं। बस अगर हम ये बात समझ जाए कि हम लोग साधना में क्या क्या आता है? जपा आता है और डीटी वर्शिप आता है, भगवान के विग्रहों की सेवा आती है, और क्या? हाँ, रीडिंग, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना आता है, और क्या? श्रवण, हरि कथा सुनना, जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ, ये आता है, और क्या? वैष्णव सेवा करना आता है, हाँ, प्रसाद खाना भी सेवा ही है भाई, मतलब हाँ, बट प्रसाद खाना सेवा है। अगर हम नॉन प्रसाद नहीं है तो वो सेवा नहीं है।
तो ये सारी जो चीज़ हैं ये सब साधना ही है। लेकिन ये साधना करते समय अगर हम लोग ये समझ जाएं कि ये साधना करके हमें क्या करना है, हमें क्या पाना है ये करके। अगर हम साधना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये साधना करके मैं कुछ कुछ पोजीशन हासिल करूं, मैं मतलब प्रोग्राम का मैनेजर बन सकूं, या मैं कुछ मतलब सब लोग के सामने सब लोग को लगे कि मैं कितना ग्रेट हूँ, कितना महान हूँ। अगर ये मेरा हेतु है तो मेरा हेतु गलत है, तो ये साधना नहीं है। अगर ये साधना सिर्फ भगवान और वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए मैं कर रहा हूँ, चाहे वो जपा हो, चाहे शिल प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना हो या हरि कथा सुनना, जो भी है, ये सब साधना ही है। इसका हेतु सिर्फ ये होना चाहिए, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, वैष्णवों को प्रसन्न करना है। अगर हम ये समझ जाएं तो हो गया, आज का विषय खत्म। इसके आगे और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। ये मेन है कि हम लोग कभी भी कुछ साधना करते हैं ना, हमें पहले ये सोचना चाहिए कि ये साधना से मैं क्या करने जा रहा हूँ। अभी अगर मैं जपा के लिए बैठ रहा हूँ, जपा करने सुबह हम लोग बैठ जाते हैं। अभी हम में से कितने लोग जपा करते हैं? ज़्यादातर सब लोग कर रहे हैं, चलो बढ़िया है, बढ़िया। तो अगर हम लोग जपा कर रहे हैं सुबह, एनीवे हम लोग सुबह का टाइम स्नान करके हाथ में बीड़ बैग लेके बैठे हैं। कोई एक राउंड करता है, एक माला करता है, कोई 4 करता है, कोई 8 करता है, कोई 16 करता है, कोई 32 भी करते हैं। एक महान व्यक्ति जो 16 से ज़्यादा भी करते हैं, है ना। तो अगर हम लोग, श्यामानंद प्रभु हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी हैं, वो कहते हैं कि एनीवे अगर आप 2 घंटे बैठने ही वाले हो हाथ में जपमाला लेके, तो अच्छे से करो ना, अच्छे से करो। आप ये सोचो कि अगर मैं ये जपा करने वाला हूँ तो इससे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मेरा भगवान के साथ प्राइवेट समय है। देखो, लोग कहते हैं ना कि मुझे भगवान दिखाओ, दिखाओ मुझे किधर है भगवान। तो हमारा ये है कि भगवान इस हरि नाम में मौजूद है वो मौजूद। हम कैसे मान लें? अरे कैसे मान लें? क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा है। आचार्य की बात हम नहीं मानते। अरे अगर आप हरि नाम का जाप पूरे मन से, अगर प्रेम से रोज करेंगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं भगवान के उपस्थिति, हरि नाम में उनके उपस्थिति का थोड़ा सा स्वाद तो मिल ही जाएगा, सबको मिलेगा। उसीलिए तो हम लोग ऐसे सालों साल जपा कर सकते हैं, वरना कैसे मुमकिन होगा। आपको अगर एक ही चीज बार बार दोहराने को कोई कहे तो आप दोहरा सकते हो क्या? आपको वो चीज कितनी भी प्रिय हो, कितनी, आपकी पत्नी, आपका पति, कोई आपका फेवरेट फिल्म स्टार, कोई आपके खाने की चीज, कोई भी चीज, उसका नाम आप बार बार दोहरा के देखो, कुछ पलों में आप पक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये हरि नाम चालू है, चालू है, चालू, इतने सालों साल से चालू। क्यों चालू है? क्योंकि हमें भी कुछ तो, कहीं तो हमारे हृदय के अंदर, हमारी आत्मा को कहीं तो कुछ छोटा सा अनुभव मिला है कि इस हरि नाम में भगवान उपस्थित है। तो वो अगर हम लोग समझ रहे हैं तो ये भी हमारे भक्ति में परिपक्वता है। हमें ये समझना चाहिए कि जपा के समय हम लोग जब जपा करते हैं, शुरू में क्या है, हम लोग भक्ति में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू करते हैं। जब नए नए भक्ति में आते हैं, हाँ, यहाँ पे कितने लोग हैं जो सिर्फ समझो 6 महीने से 1 साल से आ रहे हैं? कोई है यहाँ पे? तो बस अभी नए नए आए हैं, हाँ, थोड़े ही जन हैं, बाकी लोग ज़्यादा टाइम से हैं। आप लोग सबको ये अनुभव होगा कि जब नए नए भक्ति में आते हैं तो हम लोग ऐसा एक जिज्ञासा से आते हैं कि अरे ये क्या करते हैं हरे कृष्णा वाले, हाँ, क्या है इनका, ये धोती कुर्ता पहन के आते हैं, तिलक लगाते हैं, क्या है? हाँ, तो जैसे कि हम लोग जब हमारी तो शादी होके ज़्यादा साल नहीं हुए थे, शायद 3-4 साल ही हुए थे। तो हम लोग हर रविवार को, हम लोग एक रेंट के फ्लैट, भाड़े के फ्लैट में रहते थे। तो हर संडे को हम लोग सुबह घर से निकल जाते थे, समझो 6:30 बजे ऐसे निकल जाते थे, और डायरेक्ट शाम को 6:30 बजे आते थे।
बस मॉर्निंग हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में जाते थे, गुरु पूजा, फिर भागवतम के बाद फिर संडे फीस चलता था 4:30 बजे तक, 4:30-5 बजे तक। फिर प्रसाद लेके सब डिवोटीज के साथ बात कर करके जैसे वो शरण प्रभु बोल रहे थे ना कि प्रोग्राम के बाद आप बात करते रहो, वैसे हम लोग बात करते रहते थे, वही चलते रहता था। और फिर 6:30-7 बजे घर पे पहुंचते थे। तो हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने हमको पूछा कि एक दिन हम लोग संडे को वापस आ रहे थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि 1 मिनट आपसे बात कर सकते हैं क्या? हाँ बोलो ना। आप लोग ये सुबह सुबह जाते हो और डायरेक्ट शाम को आ जाते हो, तो आप जाते किधर हो, करते क्या हो तुम लोग? बोला कि नहीं, हम लोग मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह मंदिर हम लोग आरती वगैरह अटेंड करते हैं, तो उसका प्रोग्राम रहता है। इसे मंदिर में जाते हो ठीक है, पर सुबह से शाम तक ये क्या मंदिर है? इतना पूरा दिन तुम लोग क्या करते हो उधर बैठ के? बस किसी का कंसेप्ट ही नहीं है ना। मंदिर में जाके क्या होता है, सबका कंसेप्ट क्या है? मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ, नारियल चढ़ाओ, ऐसे अपने ऑर्डर मेनू रखो भगवान के सामने, मुझे ये चाहिए, पुत्रम देहि धनम देहि, क्या वो राधा गोपीनाथ प्रभु कहते हैं ना, क्या लक्ष्मी माता वर दे, मुझे करोड़पति कर दे। सो हम लोग ऐसा मेनू रखते हैं भगवान के सामने, और बस उसी हिसाब से हम लोग फिर वो एक रखा मेनू, ऐसा एक प्रणाम। आजकल तो प्रणाम भी लोग एक अलग तरीका हो गया है, टेक्निक हो गया प्रणाम का। हाँ, बहुत लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, ऐसा या बस ऐसे छाती पे हाथ रखते हैं, ऐसे रखने से प्रणाम हो गया भगवान। मतलब सर भी नहीं झुकाते, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट मंदिर में आ रहे हैं तो वो अच्छी बात है, भगवान के दर्शन तो हो रहे हैं। लेकिन हमारे इस्कॉन में एक अलग तरीका है कि आते हैं प्रोग्राम में और फिर 4 घंटे बाद घर जाते हैं। ये लोग बड़े चकित हो गए थे। तो जब हम लोग भक्ति में नए आते हैं ना, तो हम लोग ऐसे, हम लोग को समझ में भी नहीं आता ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम लोग शुरू करते हैं, कुछ एक श्रद्धा रख के हम लोग शुरू करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, कि ये अच्छा, ये जपा कैसे करते हैं, अच्छा ये कीर्तन में कैसे क्लैप कैसे करते हैं। हाँ, और ये हम लोग धीरे धीरे एक शुरू कर देते हैं। बट कुछ समय के बाद जब हम लोग हरि कथा सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे आंदोलन में इतनी सुंदर तरीके से हमारा सारा फिलॉसफी समझाया हुआ है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती समझने में। मतलब 6 महीने अगर आप प्रोग्राम अटेंड करो ऐसे हर संडे को, अगर 6 महीने तक आप आओ, 6 महीने के 3 महीने भी अगर आप हर हफ्ते आएंगे, तो आपको हमारे इस्कॉन की ज़्यादातर फिलॉसफी समझ जाएंगे आप, कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी कर रहे हैं सब भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पे आधारित है, हम लोग समझ जाएंगे। तो हमारे भक्ति में भी ना फेजेस आते हैं, साधना में जो हम लोग साधना शुरू करते हैं, शुरू में जब हम लोग हरिनाम पहली बार करते हैं, पहली बार वो हाथ में जपमाला लेना ही एक कठिन कार्य है, क्योंकि हम लोग 100 बार सोचते हैं कि अरे नहीं, मेरे को ये पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, 100 बार सोचते हैं। लेकिन फिर हम लोग एक उत्साह के साथ देखते हैं कि सब भक्त कर रहे हैं, चलो मैं भी करता हूँ। कभी कभी हम लोग देखें छोटे बच्चे मतलब 5 साल 10 साल के छोटे बच्चे, वो लोग ऐसे हाथ बीट बैग के अंदर आके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उनको देख के हम लोग को उत्साह आता है, बाप रे, ये छोटा बच्चा इतना अच्छे से जपा कर रहा है, तो मैं क्या ऐसे ही बैठा हूँ घोड़े के जैसे देख रहा हूँ, खाली कुछ कर नहीं रहा हूँ, चलो मुझे भी जपा करना चाहिए। तो वो उत्साह के साथ हम लोग जपा चालू करते हैं। और शुरुआत में जब पहली बार हम लोग हरि का नाम लेते हैं, भगवान का, पहली बार नहीं मतलब पहले भी लिया होगा, लेकिन एक तरीके के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ हम लोग हाथ में फीडबैक लेके जब जपा करते हैं, तो भगवान तुरंत हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, थोड़ा सा स्वाद मिलता है अपने को, तो उससे उत्साह और बढ़ता है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, भगवान वो स्वाद जो है वो वापस ले लेते हैं। जैसे क्या है, छोटे बच्चे के मुंह में अगर आपने लॉलीपॉप दे दिया, हाँ कोई है इधर, हाँ छोटे बच्चे के मुंह में अगर लॉलीपॉप एक स्वाद के लिए दे दिया, फिर आपने वो लॉलीपॉप वापस ले लिया, तो बच्चा क्या करता है,
अगर बच्चे के मुंह में आपने लॉलीपॉप दे दिया, थोड़ा सा उसने ऐसा सक किया उसको, और फिर आपने वो लॉलीपॉप छीन लिया, तो बच्चा क्या करेगा? रोना चालू करेगा तुरंत। मतलब उसका तो वही रिएक्शन है, इमीडिएट वो रोना चालू करेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको उसका स्वाद लग गया है, तो वो इमीडिएटली रोना चालू करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भगवान हमको स्वाद दे देते हैं, हमको स्वाद दे देते हैं हरे नाम का, लेकिन फिर वो स्वाद वापस दे देते हैं। लेकिन हम लोग नहीं होते। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हरे नाम ऐसे ही चालू रखते हैं, चलो अभी चालू किया है तो चालू रखते हैं। लेकिन हमें वो स्टेज, जो एंथुसियाज्म, जो प्रेरणा, जो उत्साह से हम लोग ने जपा चालू किया था, कुछ समय में हम लोग उस स्टेज में आएंगे जब हम लोग हरिनाम को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर ग्रांटेड को क्या बोलेंगे कि मतलब हाँ ये तो रोज का चीज है, रोज करते हैं, मतलब हम लोग एकदम वो ध्यान से नहीं करते। तो ये स्टेज है उत्साह का। फिर हम लोग एक स्टेज पे आते हैं जहाँ पे हम लोग बस ऐसे मतलब एक एक्टिविटी, कर्म के, धर्म के तौर पे करते हैं। फिर वहाँ से हमको फिर से एक स्टेज पे आना है जहाँ पे हम लोग पूरे दृढ़ निश्चय के साथ हमारा जपा करेंगे। हमारा जो भी साधना है, जो भी हम लोग सेवा करते हैं, भक्तों का सेवा करते हैं, सब में यही साइकिल आएगा। पहले उत्साह होगा, फिर उसके बाद उत्साह चला जाएगा, बोलते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। तो हम लोग को उत्साह के साथ निश्चय भी रखना है, डिटर्मिनेशन भी रखना है कि नहीं ये करना है मुझे, ये मेरे शुद्धता के, मेरी शुद्धिकरण के लिए है ये, तो उसे डिटर्मिनेशन की तरफ हमको बढ़ना है। तो जब हम लोग सेवा करते हैं, जब हम लोग जपा करते हैं, अनेक हमें दिक्कतें आएंगी। हाँ, मतलब कभी कभी कमियां आएंगी, स्कैर्सिटी, यानी कि अगर आपको सेवा करना है लेकिन सेवा करने के लिए फंड्स नहीं है। जो फेस्टिवल है, जन्माष्टमी फेस्टिवल के लिए मतलब ऐसे अभी आज यहाँ पे समझो 100 जन हैं, तो जन्माष्टमी में 2000 लोग आएंगे। अगर 2000 लोग आएंगे तो उसके लिए लक्ष्मी चाहिए, तो वो दिक्कत आएगी। कभी कभी अलग बाधाएं आएंगी। हाँ, जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं उसमें कुछ बाधाएं, हमारे माता पिता हमको रोकेंगे, हमारे पति या पत्नी हमको रोकेंगे, हमारे बच्चे हमको रोकेंगे, हमारे ऑफिस वाले हमको बोलेंगे ये क्या चालू कर दिया तुमने, अरे ये सब बंद करो, ये सब बकवास है। हमारे दोस्त हमको रोकेंगे, ये थोड़ी उम्र है ये सब करने का। हाँ, तो ऐसे लोग हमको रोकेंगे। अलग अलग बाधाएं आ सकते हैं, अलग कष्ट भी आ सकते हैं। कष्ट भी आ सकते हैं कि जपा करते टाइम कोई डिवोटीज को जपा करते समय बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि नींद आती है, ये होता है, वो होता है, कष्ट आ सकते हैं। तो परिपक्वता क्या है भक्ति में, साधना में, कि ये सब हमको पकड़ के चलना है कि ये तो होगा हमारा, ये हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम जिस संसार में रह रहे हैं, उसका भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? दुखालयम। उन्होंने इसका वर्णन ही ऐसे किया है कि ये दुखालय है। तो दुखालय में दुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? जैसे बोलते विद्यालय में विद्या मिलनी चाहिए, ग्रंथालय में ग्रंथ मिलना चाहिए, वैसे दुखालय में क्या मिलेगा आपको? अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि दुखालय में आके हमको सुख मिलेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है कि नहीं? अगर आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाओगे और आप सोचोगे यहाँ पे मेरे से बहुत सभ्य और बड़े प्रेम से बात करेंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है, क्योंकि वहाँ पे उनका काम नहीं है आपके साथ बहुत सभ्य रहना, उनका काम है चोरों के साथ बड़ा सख्त रहना, तो वो सख्त ही रहते हैं। तो अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि यार यहाँ तो सब सख्त ही लोग रहेंगे, सख्त वाले लोग रहेंगे। तो उसी तरह से दिक्कतें तो आएंगी, बाधाएं तो आएंगी भक्ति में। परिपक्वता क्या है? ये समझना कि ये सब जो है वो आने ही वाला है, लेकिन मुझे मेरी साधना नहीं छोड़नी है। कोई भी कारण हो, कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत हो, हमें अपनी साधना नहीं छोड़नी। क्योंकि बोलते ना कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज।
ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड में हम लोग, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, 14 उसके प्लैनेटरी सिस्टम है। तो इस प्लैनेटरी सिस्टम में अलग अलग 84 लाख योनियों से घूमते घामते इधर उधर अलग अलग शरीरों में रह के मतलब इंद्रिय तृप्ति कर करके कोनो भाग्यवान जीव, कौन जो भाग्यवान जीव है, आत्मा है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, यानी भक्ति का बीज उनके हृदय में किसी तरह किसी ने डाल दिया। वो कितना भाग्यवान है। तो वो भाग्य हमें इतने पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिला है। भगवान हरि का नाम लेने का, श्री कृष्ण भगवान के नाम लेने का जो अवसर है, जो परम सौभाग्य है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमें मिला है। तो हमें बहुत ही मतलब वी शुड बी ग्रेटफुल, बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए कि भाई मुझे ये मौका मिला है, मैं कोई भी कारण से ये अभी नहीं छोड़ूं, कुछ भी हो जाए। जो हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, तो वो जब हरिनाम करते थे तो वो एक्चुअली मुसलमान फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें भक्तों के संग मिलने से वो भक्ति में वो हरिनाम करने लगे थे। तो उन्हें मतलब हिंदुओं में भी एक्सेप्टेंस नहीं था और उनके मोहम्मडन में भी एक्सेप्टेंस नहीं था। तो फाइनली क्या हुआ, लोगों ने, जो हिंदू लोग थे, स्मार्त ब्राह्मण थे, उन्होंने जाके वहाँ के नवाब से कंप्लेंट कर दिया कि आप जो है ये व्यक्ति जो है ये हमारे वैदिक जो मंत्र है ये गा रहा है, ये सही नहीं है, इसको बंद कराओ। तो जो नवाब था वो नवाब बोला कि उसको लेके आओ, तो लेके आ गए। तो उन्होंने, नवाब ने उनको कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मतलब आप उनके प्रांत में से नहीं हो, आप हमारे हो, तो आप ये हरिनाम क्यों कर रहे हो। कहा कि नहीं, मुझे बस यही अट्रैक्शन है, मुझे हरिनाम का अट्रैक्शन है, ये नहीं छोड़ सकता। तो उनके जो काजी थे, काजी ने कहा कि तुम्हें बंद करना पड़ेगा, तुम्हें जरूर ये बंद करना पड़ेगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं ये बंद नहीं कर सकता, आप चाहे जो आपको करना है आप कर लो, मैं ये नहीं बंद कर सकता हरिनाम। कहते हैं कि अगर मेरे शरीर के 1000 टुकड़े भी आप कर दो, आप मुझे मार दो, मेरे शरीर के 1000 टुकड़े भी कर दो, एक एक टुकड़े में से वही आवाज आएगी, वही हरिनाम आएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काजी कहता है कि इसको 22 मतलब मार्केटों में से उनको घसीटते हुए चाबुक मारते लेके जाओ और उनकी हत्या कर दो। तो उनको लेके जाते हैं, मतलब उनको घसीटते हुए लेके जाते हैं, ऐसे चाबुक मारते मारते लेके जाते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर जो है पूरे समय वो सिर्फ हरिनाम करते रहते हैं, उनका बंद ही नहीं होता है, भगवान का नाम बंद ही नहीं होता है। तो हमें कम से कम हरिदास ठाकुर के जैसे कोई कोड़े तो नहीं मार रहा है, कोई हमारी जान लेने पे तुला हुआ तो नहीं है। और ये है थोड़ी छोटी मोटी बाधाएं रहेंगी जीवन में, सबकी रहती हैं, लेकिन उसका ये कारण नहीं होना चाहिए इसकी वजह से मैं हरिनाम छोड़ दूं क्योंकि मैं भाग्यवान हूँ। ये जो भाग्य मिला है इतने जन्मों के बाद, शायद इस जन्म में हमको ये भाग्य मिला है कि हम भगवान का नाम ले सकते हैं। यू कैन चांट द होली नेम्स, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें ये भाग्य कभी नहीं छोड़ना है। ये है परिपक्वता साधना में। हमें समझना चाहिए कि एक हमने बोला कि जो भी करेंगे भगवान और वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए करेंगे। दूसरा ये कि हम लोग कभी ये छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आए, साधना नहीं छोड़ना है। अगर हम लोग इस तरह से बड़े प्रामाणिकता के साथ, सिंसियरिटी के साथ हम लोग रोज अपनी साधना करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद हमें एक
छोटा सा फल जैसा मिलने लगेगा। हमें जैसे हमारे भक्ति के प्रोसेस में बताया जाता है कि अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा तथा रुचि तथा आसक्ति तथा भाव तथा प्रेम। तो ये एक जर्नी है स्टार्टिंग फ्रॉम अधो श्रद्धा। हम लोग शुरू में क्या रखते हैं? सिर्फ श्रद्धा। हमें कुछ मालूम नहीं है कि ये हरिनाम क्या है। बस किसी भक्तों ने हमको बोला है कि आप ये हरिनाम शुरू करो, हमें मालूम नहीं है। अधो श्रद्धा के साथ हम लोग साधु संग में आते हैं, साधुओं के संग में आते हैं और भजन क्रिया शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर हम इसमें डटे रहें, क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति यानी हमारे हृदय में जो काम वासना, फिर प्राइड, मतलब जो अहंकार, ये सब जो अनेक जो वासनाएं हैं हमारे हृदय में, जो अनर्थ हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, ये सब वासनाएं जो हैं, जो अनर्थ हैं, वो सब निकल जाएंगे हमारे मन से। धीरे धीरे वो सब गायब हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है? निष्ठा। निष्ठा यानी कड़क। श्रद्धा जो होती है वो बड़ी कोमल होती है, कोमल, एक फूल की तरह। वो फूल होता है, फूल पे आप फू भी करो तो वो हिल जाता है ना? उसको एक बड़े कोई मतलब स्टॉर्म की जरूरत नहीं है। फूल बड़ा कोमल होता है, उसके ऊपर कोई बच्चा भी फू करे तो फूल हिलने लगता है। तो हम लोग जब भक्ति में नए नए आते हैं, हमारी श्रद्धा ऐसी होती है, कोमल होती है। लेकिन जब हम लोग भजन क्रिया, साधु संग भजन क्रिया करते हैं, धीरे धीरे हमारे हृदय के जो अनर्थ कम होने लगते हैं, तब हमें अनुभव होता है कि अरे हाँ यार, ये तो चल रहा है, दिस इज वर्किंग, ये प्रोसेस काम कर रहा है। मैं पहले कैसे लोगों के साथ बात करते समय मेरे मुंह में मतलब गालियां ज्यादा और शब्द कम थे, अब गायब हो गए। हाँ, मुझे ये खाने की, वो पीने की आदत थी, सब चला गया। तो धीरे धीरे हमारे मन में श्रद्धा बढ़ने लगती है कि हाँ, ये प्रोसेस चल रहा है, इज वर्किंग। सो अल्टीमेटली जब पूरे अनर्थ निकल जाए तो क्या होता है? निष्ठा। निष्ठा यानी कड़क। फिर चाहे कितना भी बाहर से कोई कुछ भी बोले, आप पे कोई असर नहीं होगा। आप पूरे निष्ठा के साथ भक्ति करेंगे। और जब उस तरह निष्ठा से हम लोग भक्ति करते हैं, when we do our sadhana with so much faith, with strong conviction, पूरे निष्ठा के साथ हम लोग जब अपनी साधना करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? रुचि। रुचि इज द फर्स्ट, मतलब क्या बोलते हैं, रुचि का हम लोग को एक टेस्ट बोलते हैं ना, टेस्ट। हाँ, जैसे अभी हम लोग जब पहली बार इस्कॉन के प्रोग्राम में आते हैं तो हम लोग को लोग बोलते हैं प्रसाद लेके जाना, प्रसाद लेके जाना। तो हम लोग हाँ ठीक है, प्रसाद लेके जाएंगे। तो हम लोग को लगता है प्रसाद मतलब ऐसे हाथ में छोटा सा दे देंगे, हमको पूरा प्लेट थमा देता है। ये क्या है? अरे ये प्रसाद है। प्रसाद इतना ज़्यादा? हाँ, ये प्रसाद है, फुल लंच प्रसाद है, खाओ लो। तो जब हम लोग प्रसाद पहली बार खाते हैं, कभी इस्कॉन का हलवा खाते हैं, वो जो पाइनएप्पल शीरा खाते हैं या पनीर का सब्जी खाते हैं, जो भी है, पहली बार जब खाते हैं तो यार क्या है, कमाल की चीज है ना? रुचि, टेस्ट, हमको स्वाद लग जाता है उस चीज का। तो भक्ति में हम जब साधना करते हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, वो साधना में शुरू में मैंने जैसे बताया, हम लोग उत्साह के साथ शुरू करते हैं कि किसी ने बोला तो हम लोग ने शुरू किया उत्साह के साथ, थोड़ी श्रद्धा डाल के। मतलब श्रद्धा एक क्या बोलते हैं, वो बैंक में थोड़ा सा आपने पैसा डाल दिया तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है। आप जितनी श्रद्धा डालोगे, जितना आप इन्वेस्ट करोगे बैंक में, उतना ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि एक व्यक्ति गया बैंक में और उसने बैंक में 10,000 रुपये डाल दिए, अकाउंट खोला, 10,000 रुपये का डिपॉजिट बनाया, और 1 साल बाद वो डिपॉजिट मैच्योर हो गया। तो बैंक से फ़ोन आ गया कि भाई साहब, आपका डिपॉजिट जो है वो मैच्योर हो गया है,
तो बोलते हैं ठीक है। तो वो गया बैंक में, तो बैंक में गया तो उन्होंने कहा ये लो 550 रुपये आपके इंटरेस्ट बने। 550 रुपये? ये क्या होता है? 550 रुपये क्या है? हाँ, बोलते हैं भाई साहब आपने पैसा जितना डाला वही हिसाब से उतना ही इंटरेस्ट आएगा ना। और कितना आएगा? आपने डाले 10,000 है, 5.5% इंटरेस्ट है, तो आपको 550 ही मिलेंगे। आप डालो ना 1 करोड़, आप डालो ना 1 करोड़, तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो वही हिसाब से भक्ति में भी हम लोग जितना इन्वेस्ट करते हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी साधना, अपनी सेवा, हम लोग जितना डालेंगे वही हिसाब से तो हमको रिटर्न मिलेगा। वरना आप बोलेंगे कि क्या मुझे कुछ मजा नहीं आया प्रभु जी भक्ति करके, अरे कैसे आएगा? अगर आप पूरे मन से, पूरे प्रेम के साथ अगर आप सेवा नहीं करेंगे, पूरे प्रेम के साथ अगर आप साधना नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? हाँ, तो अगर लगे रहें इस प्रोसेस में तो निष्ठा आएगी। और क्या आएगा? रुचि। रुचि यानी टेस्ट। जो हम लोग, जिस चीज का हम लोग को बस एक बूंद मिला है, कभी तो मिला रहेगा आपको कीर्तन के समय, कभी तो आपको एक हृदय को छू गया कुछ, तो प्रसाद खाते टाइम कुछ तो आपके हृदय को छू, सिर्फ आपके जीवा को नहीं, आपके हृदय को भी कुछ छू गया। क्या प्रसाद बनाया, अमेजिंग। हाँ, मतलब ऐसा कुछ हृदय को छू गया। या कोई कथा सुन रहे थे, आपको कोई बात इतनी अच्छी लगी, यार ये तो बहुत बढ़िया बात बोली माता जी ने, ये तो बहुत बढ़िया बात बोली प्रभु जी ने, ये मेरे को फॉलो करना है, हृदय को छू गया। तो आपको वो स्वाद मिला है, रुचि, आपको उसका अनुभव मिला है, उसीलिए तो हम लोग इतने साल टिके हुए। लेकिन जब हम उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, निष्ठा के साथ जब हम लोग अपना साधना करते हैं, तब क्या होता है? रुचि यानी फुल टेस्ट। आप सोचो ना, अगर आपको किसी ने पाइनएप्पल हलवा दिया, एक पाइनएप्पल हलवा का एक बर्तन रखा हुआ वहाँ पे, और आपको उसमें से बस इतना सा दे दिया टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करो, तो आपको टेस्ट तो आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा? संतुष्टि नहीं आएगी, आपको मजा नहीं आएगा। टेस्ट तो मिला, लेकिन मतलब खाने का सेटिस्फैक्शन नहीं मिला ना। रोटी बराबर दो ना, थोड़ा इतना ही है, क्वांटिटी लिमिटेड है। अरे यार क्या है यार, ये तो चिढ़ाया जैसा हो गया, कुछ मजा नहीं आया, है कि नहीं? तो उसी तरह से अगर हम लोग भक्ति में जब शुरुआत करते हैं तो हम लोग को भी ऐसा लगता है कि चिढ़ाया भगवान ने, खाली थोड़ा टेस्ट देख के गुल हो गए। लेकिन जब रुचि के स्टेज पे पहुंचते हैं भक्ति में, तो क्या होता है? पूरा बर्तन आपके सामने, ये किसके लिए रखा है? ये आपके लिए रखा है। पूरा मेरे लिए? हाँ, पूरा आपके लिए। जितना चाहिए ला सकता हूँ, जितना चाहिए, हाँ घर भी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ही है ये। तो वो जो स्वाद है कि जितना, मतलब आप कुछ भी करो, उसके बाद आप भक्ति में कुछ भी कार्य करो, बस आप झाड़ू मारो। मतलब प्रोग्राम के पहले किसी ने यहाँ पे क्लीनिंग किया होगा, किसी ने कुर्सियां लगाई होगी, कुर्सी लगाने में भी एकदम स्वाद, मतलब ये क्या है, क्या चल के रहा है? हाँ, इसके पहले अगर आपको किसी ने बोला कि प्रभु जी प्रोग्राम चालू हो रहा है 9:30 बजे, तो आप 8:30 बजे आओ, कुर्सियां लगानी है, तो कितने लोग बोलेंगे प्रभु जी मुझे करना है, मुझे करना है? कितने लोग बोलेंगे? बोले आप किसी और को बोल सकते हैं कि मैं थोड़ा बिजी है, संडे मॉर्निंग ना मेरा बच्चों का क्लास रहता है, कुछ एक ट्यूशन जाना है उसको, मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ, लेकिन आप सोचो, अगर सिर्फ कुर्सी लगाने में भी हम लोग को स्वाद आ रहा है, मतलब भगवान के समक्ष रहने का एक अनुभव मिल रहा है कुर्सी लगाने से, माइक सेटअप करने में, हरि कथा सुनने में, हरि कथा एक एक शब्द सुनने में, बस हृदय में एक नृत्य सा हो रहा है। ये होता है रुचि। चाहिए हम लोग को, सबको चाहिए ना, लेकिन हमें अभी वो उसका अनुभव नहीं है। लेकिन जब हम लोग भक्ति में परिपक्व होते जाएंगे, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, तो हमें ये अनुभव मिलेगा, रुचि। रुचि के साथ हर साधना करेंगे। जब भक्ति में हम लोग क्या क्या कार्य करते हैं, हम लोग
हरि नाम का जाप करते हैं, हरि नाम का कीर्तन करते हैं, हम लोग हरि कथा सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद के पुस्तक श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, हम लोग भक्तों की सेवा करते हैं। अब आप ये सोचो कि हर कार्य में आपको स्वाद आएगा, रुचि मिलेगी, अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं है उसकी। तो फिर आप किस तरीके से आप सेवा करेंगे, किस तरीके से आप जपा करेंगे? आसक्त हो जाएंगे, है ना? You will become attached to that service, you will become attached to that sadhana। फिर आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, प्रभु जी उठो, जपा का टाइम हो गया, उठो। हाँ 5 मिनट नहीं, हम लोग ऐसा बेड से, अभी देखो अभी हमारे बच्चे हैं, बच्चों को आप सुबह जगाओ, कोई भी बच्चे को जाके सुबह जगाओ, हाँ चलो बेटा उठो, स्कूल जाना है, चलो उठो, तो बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे बस रही वहाँ पे, हाँ बच्चे तुरंत बोलते 5 मिनट, 2 मिनट, ठीक है 2 मिनट तो दे दो, हाँ उनको उठना अच्छा ही नहीं लगता, है ना? लेकिन वही चीज आप बोल दो, चलो बेटा उठो आज पिकनिक है, धाड़ करके ऐसे डायरेक्ट सीढ़ी पर टच हो जाते हैं, कूद के उठ जाते हैं बड़े एंथुसियाज्म के साथ। क्यों? क्योंकि उसमें उनको स्वाद है। पिकनिक में जाएंगे, मजे करेंगे, सैंडविच खाएंगे, ये करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजा करेंगे, तो उनको इतना उसका स्वाद है कि उनको बोलना नहीं पड़ता उठो बेटा। वो तो पहले 4 बजे उठ के बैठ जाते हैं कि आज पिकनिक है कि नहीं? मम्मी पापा को जाके जगाएंगे, मम्मी उठो उठो, चलो 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 पिकनिक है, चलो चलो उठो, खुद उठ जाएंगे। ये होता है आसक्त व्यक्ति, जिसको अटैचमेंट है, आसक्ति है। तो भक्ति के लिए, साधना के लिए आज के तारीख में हमको आसक्ति है क्या? बहुत कम है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। अगर यहाँ पे कीर्तन की सेवा करते हो, हाँ, और अगर आपको कोई बोले कि प्रभु जी नेक्स्ट टाइम से आप कीर्तन नहीं कर सकते, नेक्स्ट टाइम से आप ये सत्संग में नहीं आ सकते, आपको बैन कर दिया हम लोग ने सत्संग से, हाँ आपने गलती की, हम आपको निकाल दिया, बैन कर दिया। अगर कोई हमको बोले, हमारे हृदय में दर्द तो होगा, क्योंकि हमको अभी भक्तों के साथ कुछ तो आसक्ति हो गई है, अटैचमेंट हो गई है, बट वो इतनी आसक्ति नहीं है कि हम लोग मतलब भक्तों के बगैर जी नहीं सकते। और ठीक है, हाँ थोड़ा समय तक बुरा लगेगा, फिर हम लोग अपने जीवन फिर से शुरू करते हैं। लेकिन ये जो आसक्ति है, क्योंकि रुचि मिली है, रुचि के बाद जो होता है वो आसक्ति है कि अब तो कुछ भी हो जाए ये नहीं छूट सकता। दैट इज कॉल्ड आसक्ति। और आसक्ति के साथ जब हम अपनी साधना करते हैं तब क्या आता है? भाव, यानी कि एक इमोशंस भगवान की तरफ। देखो अभी तक प्रेम तक नहीं पहुंचा है, हम लोग अभी भी मतलब जैसे शुरू कहाँ से किया था? शुरू यहाँ से किया था, अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब व्यक्ति का टेम्परेचर बढ़ रहा है, भगवान की तरफ ज्यादा नजदीक जा रहे हैं हम लोग। तो आसक्ति मतलब अटैचमेंट। अभी हम ये कोई चीज कभी नहीं छोड़ सकते। कभी कभी किसी की आसक्ति हरिनाम की तरफ हो जाती है, किसी की आसक्ति भगवान के विग्रहों की सेवा करने की तरफ हो जाती है। तो आसक्ति में क्या है? एक पर्टिकुलर चीज में ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सब चीज में आसक्ति होगी, सब में होगी, क्योंकि हमको सब चीज में भगवान ही दिखते हैं। सब चीज में भगवान की रेसिप्रोकेशन, हमको भगवान की जो भगवान के साथ जो लेन देन है हमको हर चीज में दिखने लगता है। अभी क्या है, हम लोग को हरिनाम में भी भगवान का अनुभव नहीं मिलता है। हाँ, अभी हम लोग को भगवान के हरिनाम में एकदम पूरा अनुभव नहीं मिलता है भगवान का। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग इस स्टेज पे आएंगे, हरिनाम में भी भगवान का एहसास, मैंने बोला ना, कुर्सी रखने में भी भगवान का एहसास, भक्तों को ऐसा दंडवत करने में भगवान का एहसास, हर चीज में हम लोग को भगवान दिखेंगे। तो आसक्ति होगी। आसक्ति के बाद आता है भाव, यानी अब भगवान की तरफ एक अनोखा भाव हमारे हृदय में शुरू हो जाएगा।
They will start experiencing emotions towards the Lord. जैसे हम लोग देखते हैं अनेक भक्तों के साथ हम लोग श्रीमद् भागवतम में कितने सारे हम लोग देखते हैं उदाहरण, चैतन्य चरितामृत में इतने सारे उदाहरण देखते हैं कि भक्तों के मन में भगवान की तरफ एक भाव था, एक इमोशन था, ये भाव है और अंत में जाके वो क्या बन जाता है? प्रेम, भगवत प्रेम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम पुमार्थो महान। जैसे हम लोग कहते हैं इस वेदों में 4 विषय बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ, लेकिन ये पंचम पुरुषार्थ जो है प्रेम पुमार्थो महान, प्रेम, भगवान के लिए प्रेम जो है ये इस संसार का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है। तो आप कहेंगे इसमें क्या इतना मूल्यवान है? भगवान की तरफ प्रेम होना इसमें क्या इतना महत्वपूर्ण है? ये कैसे सबसे मूल्यवान चीज बताई जाती है? क्योंकि इस दुनिया में इतने सारे चीज हैं जो मूल्यवान है, हाँ, कितने सारे चीज हैं। अगर आप एक समझो यूनाइटेड स्टेट्स में गए और वहां पे वेस्ट इंडीज है, वो वेस्ट इंडीज में एक आइलैंड आपने खरीद लिया, पूरा एक द्वीप खरीद लिया, तो आपके हिसाब से कितना खर्चा होगा एक आइलैंड खरीदने के लिए? हाँ, एक पूरा आइलैंड खरीदने के लिए कितने करोड़ों अरबों रुपए लगेंगे? आप सोच सकते हैं ना। तो अगर इतने सारे मूल्यवान चीज हैं इस दुनिया में खरीदने जैसे, तो फिर हम लोग ये हरि नाम और ये भगवान के प्रेम को सबसे मूल्यवान चीज क्यों कहते हैं? सोचने वाली बात है कि इतने सारे चीज हैं दुनिया में लेने जैसे, इसके लिए मूल्य देना पड़ता है, बहुत बड़ा मूल्य देना पड़ता है। तो ये क्या चीज है जो इतना मूल्यवान? ये सबसे मूल्यवान इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण जो है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक मतलब आपके गोवा का जो स्टेट है, गोवा इंडिया का हिस्सा है, भारत देश का, तो भारत एशिया का हिस्सा है, एशिया ये पूरे अर्थ प्लैनेट का हिस्सा है, अर्थ प्लैनेट सोलर सिस्टम का हिस्सा है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, मिल्की वे गैलेक्सी पूर्ण यूनिवर्स का एक हिस्सा है, और जितने भी यूनिवर्स हैं ऐसे सर्वलोक महेश्वर। भगवान गीता में कहते हैं दैट भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये 3 शब्दों में सर्वलोक महेश्वरम, उन्होंने क्या बोल दिया कि आपके पास है क्या? सब कुछ मेरा ही है, सर्वलोक महेश्वर है, आई एम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। बचा क्या? सब कुछ आ गया उसमें। तो जो भगवान सर्व लोगों के महेश्वर है, सब लोगों के क्रिएटर मेंटेनर है, तो वो व्यक्ति अगर भक्ति के द्वारा आपके वश में आ जाए, इसका मतलब क्या है समझ सकते हैं? कि अगर आप सपोज आप कहें कि हमारे गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? हाँ, प्रमोद साहब। मैं कहूँगा नहीं, मैं एक्चुअली किसी और स्टेट का बोलता हूँ, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। हाँ, समझो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। अगर वो नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हो, मतलब मित्र मीन्स ऐसे नहीं कि ऐसे ही थोड़ा हो, एकदम मतलब बहुत करीब के मित्र हो, मतलब वो मेरे लिए जान देने को तैयार है, मैं उनके लिए जान देने को तैयार, इतना मित्रता है, तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिकली मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये है मेरे लिए, ये कुछ भी मेरी दिक्कत आएगी लाइफ में तो ये मेरे लिए है, कॉन्फिडेंस आएगा ना। उसी तरह से अगर भक्ति के द्वारा, इसीलिए भक्ति इतना दुर्लभ है, ये सबके लिए नहीं है, सब लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर भक्ति में हम लोग लगे रहें
वी कंटिन्यू इन दिस प्रोसेस उत्साह निश्चय धैर्य तत् कर्म प्रवर्तनात्, अपने कर्मों को एडजस्ट करते हुए हम लोग भक्ति के मार्ग में लगे रहे तो क्या होगा, अंत में पूर्ण ब्रह्मांड के जो महेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं वो भी आपके वश में आ सकते हैं। उसीलिए भक्ति इतना दुर्लभ है, उसीलिए ये जो प्रेम भक्ति है ये इतना मूल्यवान है, क्योंकि इससे सारे ब्रह्मांड के जो विधाता हैं वो हमारे प्रेम में विवश हो जाते हैं। तो ये होता है मैच्योरिटी इन भक्ति, मैच्योरिटी इन साधना। अगर हम लोग ऐसे साधना करते रहे धीरे धीरे हम लोग को ये भगवान ये सब चीज देंगे, निष्ठा देंगे, अनर्थ निवृत्ति देंगे, निष्ठा देंगे, रुचि देंगे, आसक्ति आएगी, आसक्ति के साथ सेवा करेंगे तो भाव भी आएगा और प्रेम भी आएगा। ये हम किस बेसिस पे मान लें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को इसका थोड़ा थोड़ा स्वाद मिल चुका है, थोड़ा सा आसक्ति हम लोग स्वाद ले चुके हैं, थोड़ा भाव का भी हम लोग स्वाद ले चुके हैं। इसीलिए हमको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर हम लोग अच्छे पूरे शुद्धता के साथ, पूरे प्रामाणिकता के साथ ये करेंगे तो जरूर हमें इसका अनुभव मिलेगा। और ऐसे ही हम लोग अपने साधना में परिपक्व रहें, मैच्योरिटी के साथ हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहें तो एक हम लोग ऐसे स्तर पे आएंगे, ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे जहाँ पे हम लोग सब कुछ एवरीथिंग वी विल डू ओनली फॉर लॉर्ड सेटिस्फैक्शन। जो भी करेंगे, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि तदासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, जो भी करता है मेरे लिए कर, लेकिन सिर्फ मेरे लिए कर नहीं, हम लोग उससे भी आगे बढ़ के भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, कि हम लोग वो कार्य करेंगे ही नहीं जिससे भगवान अप्रसन्न हो। जैसे गोपियां थी, वृंदावन की गोपियां थी, उनके मन में सिर्फ ये था कि हम भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, उनके मन में और कोई विचार था ही नहीं। ये कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये करने से दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, उनके मन में ये नहीं था। उनके मन में ये था कि हमें भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो ऐसे बताया जाता है कि एक बार कृष्ण भगवान जो थे उनको एक सरदर्द हो गया, तो ये भी उनकी लीला ही है, भगवान की लीला में उनको सरदर्द हो गया। तो उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद जी मुझे सरदर्द हो रहा है। तो नारद जी ने कहा कि मैं क्या करूं भगवान बताओ। तो बोला कि मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के पास जाओ, उनसे कहो मुझे उनके चरणों की रज चाहिए, डस्ट ऑफ देयर लोटस फीट वो चाहिए। जब वो उससे मैं मेरे सर में मसाज करूंगा तब जाके मुझे एक आराम मिलेगा इस सरदर्द से। तो नारद मुनि अनेकों अनेक भक्तों के पास, शुद्ध भक्तों के पास गए और उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान की ये समस्या है, उनका सरदर्द हो रहा है। तो उनको अपने भक्तों के पैरों की रज चाहिए, पैरों की धूल चाहिए। तो वो कहने लगे, अरे क्या बात कर रहे हो नारद जी, हमारे पैरों की धूल भगवान के सर के ऊपर, ये तो मतलब अपना चरण उनके सर के ऊपर अपना जैसा हो गया। हम तो नर्क में जाएंगे, हमेशा जन्म जन्मांतर के लिए नर्क में रहेंगे। सॉरी, ये हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब वो सबने मना कर दिया। फिर अंत में नारद जी जो हैं वो गोपियों के पास गए और गोपियों के पास जाके उन्होंने उनको पूछा कि देखो ऐसी ऐसी समस्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके सर में दर्द है और उन्होंने कहा है कि उनके जो परम भक्त हैं उनके चरणों की धूल मिल जाए तो उससे उनका सर दर्द ठीक हो जाए। तो गोपियां तुरंत नीचे बैठ गई, अपने पैरों को ऐसे लिया और पैरों को घिसने लगी और पैरों में जो भी रज है उसको जमा करने लगी। नारद मुनि चकित हो गए, बोले ये क्या है? अरे आप लोग तो ऐसे ग्वाल बाल हैं, आप लोग को कुछ मालूम भी नहीं है हाँ कि अगर ये करेंगे तो आप नर्क में जाओगे, आपको पता नहीं? हाँ तो नर्क में जाएंगे तो क्या? अरे नर्क में जाओगे हमेशा हमेशा के लिए, नहीं समझ रहे आप? उन्होंने कहा कि अगर हमारे
नरक में जाने से, हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाने से भगवान कृष्ण के सरदर्द में एक पल के लिए उनको आराम मिले, ऐसा भी नहीं कि चला जाए, एक पल के लिए उनको आराम मिले, तो क्या है ये नरक, खुशी से जाए। तो ये होता है भगवान के लिए प्रेम का मतलब ये है कि कोई चीज, जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम के लिए किस तरह से उनका प्रेम था कि कुछ भी हो जाए हम भगवान राम के चरण नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। ये होता है मैच्योरिटी इन साधना, मैच्योरिटी इन भक्ति इज दिस, वेर कुछ भी हो जाए हम भगवान का शरण नहीं छोड़ेंगे, भक्तों का शरण नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जीवन में अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक हम लोग गलतियां करेंगे, अनेक चीज होंगे हमारे जीवन में, ये होगा, सबके जीवन में ऊपर ऊंच नीच होता है, ऊपर नीचे होता है सबके जीवन में। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से हमारे भक्ति में लगे रहें, हाँ, तो हम लोग को जरूर ये रुचि भी मिलेगी, आसक्ति भी मिलेगी, सब होगा। लेकिन हाँ, एक ये चीज है, एक और चीज है मैच्योरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, परिपक्वता भक्ति में, कि अगर आपको ये मतलब ये हम ये नहीं सोच सकते कि ये मैंने कमाया है, प्रभु जी उत्कर्ष प्रभु, ये मैंने भक्ति करके ये मैंने कमाया है, मैंने इतना सुंदर भक्ति किया है, वो बोलते ना उत्कृष्ट, हाँ, उत्कृष्ट भक्ति के लिए भी, हाँ, मतलब इतना अच्छा भक्ति किया कि भगवान को मेरे को ये देना पड़ा। अगर हम लोग एक पल के लिए भी हमारे मन में अहंकार आ गया तो भगवान क्या करेंगे, वो छीन लेंगे हमसे। तभी अहंकार नहीं होना चाहिए हमें। जो मैच्योर भक्त है, जो परिपक्व भक्त है, वो कभी भी अपने आप को एक क्वालिफाइड, क्या बोलेंगे, योग्य, हाँ, वो कभी भी अपने आप को योग्य नहीं समझता कि मैं योग्य हूं ये प्रेम भक्ति पाने के लिए, मैं योग्य हूं ये रुचि और आसक्ति पाने के लिए। वो हमेशा अपने आप को अयोग्य समझता है। जो सही में परिपक्व भक्त है उसे कभी नहीं लगता कि मैं भक्त हूं, उसे हमेशा ये लगता है कि नहीं, मैं तो योग्य हूं ही नहीं, बस भगवान की कृपा है, वो कृपा वैष्णव की कृपा है, बस उसकी वजह से मैं अभी भी यहाँ पे टिका हुआ हूँ, वरना खुद की मेरी कोई योग्यता नहीं है। और ये सेफ पोजीशन, ये होता है मैच्योरिटी। अगर हम लोग भक्ति में आगे बढ़े और ये सोचने लगे कि मैंने सबको पीछे छोड़ दिया, टाटा बाय बाय, नहीं, जो सही में योग्य भक्त है वो हमेशा अपने आप को अयोग्य समझता है, अनक्वालिफाइड समझता है। वो नहीं सोचता कि सिर्फ मैं ही भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, मेरे कीर्तन से भगवान प्रसन्न होंगे, बाकी सब काम चलाओ। जो ऐसा सोचता है भगवान कभी उनसे प्रसन्न नहीं हो सकता। तो भक्ति और अहंकार ये दोनों मतलब एक वेइंग बैलेंस के तो अलग है। जैसे ही अहंकार बढ़ गया भक्ति नीचे, जैसे ही भक्ति बढ़ गई अहंकार नीचे, दोनों साथ में नहीं टिक सकते। ऐसे नहीं कि भक्ति और अहंकार दोनों साथ में आगे बढ़ेगा, हो ही नहीं सकता, वो मुमकिन ही नहीं है। वो ताकड़ी देता ना वेइंग स्केल, वैसा है वो कि एक साइड पे आप भक्ति रखो, एक साइड पे आप अहंकार रखो। अगर अहंकार कम होगा तो भक्ति ऊपर जाएगी, अगर अहंकार बढ़ गया तो भक्ति डाउन, एकदम नेचुरल है ना। तो किसी भी भक्त को कभी भी ऐसा लगता है, जो परिपक्व मैच्योर डिवोटी है, उसे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। सोचते हैं कि नहीं, ये सब वैष्णव कर सकते हैं, मैं तो बस वैष्णवों का दास हूँ। वो कभी ये नहीं सोचता कि विग्रहों की सेवा मैं करूँगा, बाकी कोई योग्य नहीं है। वो सोचता है कि मेरी एक्चुअली योग्यता नहीं है, दे ऑलवेज फील अनक्वालिफाइड। एंड अगर उनको सेवा मिल भी जाए तो वो क्या सोचते हैं, ये सिर्फ भगवान की और वैष्णव की असीमित कृपा है कि मुझ जैसे बंदर को ये सेवा मिल गई, वरना मेरी क्या औकात है, भक्ति में मेरी क्या पोजीशन।
सो अ मैच्योर डिवोटी ऑलवेज थिंक्स लाइक दिस। परिपक्व भक्त हमेशा ऐसे सोचता है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ, ये साधना करना मेरा सौभाग्य है, ये भगवान की और वैष्णव की कृपा है कि मैं ये साधना कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के लेक्चर दे पा रहा हूँ, मैं वहाँ बैठ के चेयर्स अरेंज कर पा रहा हूँ, मैं वहाँ बैठ के साउंड सिस्टम अरेंज कर रहा हूँ, मैं प्रसाद बना रहा हूँ, जो भी है वो अपने आप को सौभाग्य, मतलब अपना सौभाग्य मानता है। That is maturity in sadhana. So I'll end here. Thank you very much. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न है? We have about 10 minutes. You can take questions. Anyone has questions? अगर प्रश्न हो तो अपना हाथ ऐसे ऊपर करें और थोड़ा आगे आके प्रश्न पूछें। हम लोग क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्योंकि पीछे वालों को नहीं तो सुनाई नहीं देगा। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा। नो क्वेश्चंस, नो कमेंट्स, एवरीवन हैप्पी? हाँ, तो बस फिर मैं भी यहाँ पे कंक्लूड करूँगा। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि देखो, जैसे मैंने बोला ना, हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। आपको शायद उसका अनुभव नहीं होगा, आपको लगेगा कि क्या भाग्यवान, प्रोग्राम में आके बैठे हैं, क्या बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ये गोवा यहाँ पे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, ये गोवा है जहाँ देश भर से, दुनिया भर से लोग क्या करने आते हैं? मज्जा करने आते हैं। हाँ, सब लोग मज्जा करने के लिए आते हैं गोवा में। कोई इधर भक्ति करने तो नहीं आता है ना, सब लोग मजा करने के लिए आते हैं। लेकिन आप यहाँ गोवा में रहते हुए भी जो सेंटर ऑफ माया, माया का एक सेंटर है, मतलब सारे इंडिया देश में गोवा, माया पूरा कॉन्सेंट्रेटेड गोवा में है। उस माया के समक्ष, उसके बीचों बीच रहते हुए आप लोग संडे के दोपहर में कुछ भी कर रह सकते थे, लेकिन आप वो सब छोड़ के यहाँ पे सत्संग में आए हो। इससे बड़ा कोई सौभाग्य है ही नहीं। ये बहुत सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे आके भक्तों के संग रह के हरि कथा, हरि नाम के बारे में, साधना के बारे में कुछ सुन रहे हैं। ये हमारा अहो सौभाग्य है। इसीलिए इस सौभाग्य को कभी मत छोड़ो। हाँ, अगर आपको किसी ने टिकट दे दिया, सपोज आपको किसी ने एक चाबी दे दी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं थोड़ा आपको एक भौतिक उदाहरण देता हूँ ताकि आप समझ पाए, क्योंकि पैसे की भाषा सब लोग समझते हैं। हाँ, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सारे बैंकों का बैंक है वो। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है, हाँ, लेकिन उसका भी बैंकर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व यानी सारे बैंकों का, सारा पैसा का धनी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको रिजर्व, और सारा इंडिया का जितना भी गोल्ड है, सोना, वो रिजर्व बैंक के पास है। तो अगर आपको उस रिजर्व बैंक की जो गोल्ड की तिजोरी है उसकी चाबी मिल गई है और बोला ये चाबी लो और ये टाइम को जाओ और आपको जितना चाहिए सोना सब आपका, तो चाबी आप कितना संभाल के रखेंगे? ऐसे रख देंगे क्या बच्चे को सब खेलने के लिए? नहीं, उसको मतलब वो चाबी को भी आप तिजोरी में एकदम कड़क सिक्योरिटी के साथ रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये चाबी से मैं इतना धनवान बन सकता हूँ, है ना। उसी तरह से ये जो हमें चाबी मिली है भक्ति की, इस भक्ति की चाबी से हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को पा सकते हैं। इसलिए ये भक्ति की जो चाबी आपको मिली है, सौभाग्यवश यहाँ पे हम लोग बहुत कम ही लोग होंगे जो खुद ढूंढते हुए, अरे कृष्ण भगवान किधर मिलेंगे, भक्ति किधर मिलेगी, तो कोई ढूंढते हुए कोई आता नहीं है। हमको कोई कान पकड़ के यहाँ लेके आया, लेकिन आए हैं आपको
आपको ये चाबी मिली है हरि नाम की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो चाबी मिली है, इस चाबी से आप भगवान कृष्ण के हृदय के तिजोरी को खोल सकते हो। तो इस चाबी को कृपया कभी ना छोड़ें, इस सौभाग्य को कभी ना छोड़े। इस दुनिया में आपको बहुत सारे, मैंने शुरू में बोला, बहुत सारे टेम्पटेशंस आएंगे, बहुत सारे आपको लालच आएंगे कि ये करो वो करो, ये ऐसे मजे करो वैसे मजे करो, बहुत सारे आएंगे, गोवा में तो और ज्यादा। लेकिन अगर आप उन सबको अनसुना अनदेखा करके भक्तों के संग में टिके रहेंगे, अंत में आपको वो भाव और प्रेम जरूर मिलेगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू। अभी हम लोग विल हैव कीर्तन।